हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो गए गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इन बिटवीन अस का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो चैन होता है वो अपनी और यानी की शादी को जो है वो एक और मौका देना चाहता है, बिकॉज आज तक उनकी शादी को जो था ना वो 1.5 ईयर हो गया था, लेकिन उन दोनों में कोई भी मैरिड कपल की तरह रिश्ता नहीं था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची के रूम में उसके बेड के ऊपर सोया होता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा डरावना नाइटमेयर जो होता है वो आता है, और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो होता है वो शाउट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। किसी तरह उसे वांगची उसे शांत करवा के जो है वो सुला देता है। इसके बाद जब हमारे विभूषण को जो है वो नींद आ जाती है, तब जो हमारा वांगची होता है उसे ये बात याद आती है कि चैनचंग ये नाम तो विभूषण ने अपने ब्रदर का बताया था ना। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि विभूषण क्यों अपने ब्रदर के नाम को लेके इस तरह से शॉर्ट आउट कर रहा था। अगर वो वेंशु का नाम लेके शॉर्ट आउट करता फिर तो मानने वाली बात थी, बिकॉज वो उसका हस्बैंड था और वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। तो मैं नहीं बोल सकती बिकॉज सो कॉल्ड हस्बैंड, बट वो अपने ब्रदर का नाम लेके ऐसे क्यों शॉर्ट कर रहा था। ये सोचते सोचते ही जो हमारा वांगजी होता है वो अगेन काउच के ऊपर चला जाता है, वहाँ अपना ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे सिचैन होते हैं वो यानली को अपनी बाहों में उठा के जो है अपने रूम की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने रूम के पास पहुंच जाते हैं तो वो यानली को जो है वो डोर के अंदर ले जाते हैं। यानली फर्स्ट टाइम जो थी इतने टाइम में सिचन के रूम में आई हुई थी। जब यानली सिचन का रूम देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बिकॉज सिचन का रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और वहीं सामने उनके मैरिज की एक पिक्चर जो थी वो लगी हुई थी। जब यानली जो है उस पिक्चर की तरफ देखती है तो वो सिचैन की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तभी सिचैन कहता है कि मैंने ये पिक्चर अभी कुछ टाइम पहले ही लगवाई है। तभी यानली उससे कहती है कि कितना टाइम पहले गा। तभी सिचैन जो होता है उससे कहता है कि जब मुझे ये एहसास हो रहा था कि मुझे तुम पसंद आ रही हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तभी मैंने ये पिक्चर जो थी वो यहाँ लगाई हुई थी। बिकॉज ये पिक्चर शादी के टाइम से ही मेरे फोन में जो थी वो पड़ी हुई थी। यानली ये देख के जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सिचैन को जो है एक टाइट हग कर लेती है। इसके बाद जो हमारा सिचैन होता है वो हग ब्रेक करता है और यानली को जो है वो किस करना जो है वो अगेन स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो उसे किस भी करता रहता है और उसके क्लोथ्स जो होता है वो रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यानली ये देखने के बाद जो है वो सिचैन का हैंड जो है वो पकड़ लेती है। तभी सिचैन जो होता है वो किसको ब्रेक करता है, उसके फेस को जो है वो अपने हाथों में लेता है और उससे कहता है कि यानली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये सब कुछ हक करने का मेरे पास हक है। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी यूज नहीं करूंगा, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर अभी तुम ये सब कुछ नहीं चाहती हो तो मैं अभी भी खुद को जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस रिलेशनशिप में मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तुम भी इस सब चीज़ों के लिए एग्री करो, हम तभी अपना रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ाएं। जब यानली ये सब कुछ सुनती है तो उसे सिचैन की बातों पे जो है ना वो यकीन हो जाता है और वो ही सिचैन को जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। और वो सिचैन से कहती है कि आई आल्सो लव यू, काफ़ी समय से आपको ये बताना चाहती थी लेकिन मैं बता नहीं पाई। इसके बाद जो हमारा सिचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अगेन जो होता है वो यानली को लिप्स के ऊपर किस करता है। थोड़े समय के बाद वो उसके नेक पे आ जाता है, उसके ब्रेस्ट के साथ लिक करता है, उसे सक करता है, काफी ज्यादा उसे टीज कर रहा होता है। और यहाँ जो हमारी यानली होती है वो काफी ज्यादा मोयन कर रही होती है। उस समय तक यानली को टीज करने के बाद जो हमारा सिचैन होता है वो उसे नाइट एक्टिविटी के लिए जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता। पहले तो हमारी यानली जो होती है वो काफी ज्यादा घबराई होती है, लेकिन जब सिचैन उसे ज्यादा सांत्वना देते हैं तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। यहाँ हमारे सिचैन जो होते हैं वो अगेन यानली को जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो खुद को प्रिपेयर करते हैं और धीरे धीरे से जो है वो यानली में एंटर कर जाते हैं। ये उन दोनों का ही फर्स्ट टाइम होता है तो उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है और हमारी यानली की तो चीख निकल जाती है। यहीं दूसरी साइड जब हमारा विंग जो है इस चीख को सुनता है तो वो उठ के जो है वो बेड पे बैठ जाता है और रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ हमारा जो सिचैन और यानली होती है वो तो दोनों अपने इंटरकोर्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा
इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन वहीं जो हमारा विभूषण है वो रोना स्टार्ट कर चुका होता है और उसका रोना वांगजी को जो है उसकी आवाज़ आ जाती है। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण के पास आता है और उसके कंधों पे जो होता है अपना हाथ रख देता है। जब वो उसके कंधों पे अपना हाथ रखता है तो जो विभूषण होता है वो उसके हाथ को झटक देता है और उससे कहता है कि वेंशु, वेंशु प्लीज प्लीज मुझे हर्ट मत कर, मैं नहीं रो रहा हूँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं सो रहा हूँ, मैं हर्ट नहीं हो रहा हूँ, पर प्लीज मुझे 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 हर्ट मत करना। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है ना वो काफी ज्यादा डर चुका होता है। यानली की चीख की वजह से उसे अपना काफी ज्यादा पास्ट जो था ना वो याद आ चुका था। ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था और वो मन में सोच रहा था कि वेंशु तुम एक बार मेरे हाथ तो लगो, अगर मैंने तुम्हें भी चील कौओं को नहीं खिलाया ना तो मेरा नाम भी लान वांगजी नहीं है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने रूम की लाइट जो है वो ऑन कर देता है। जब वो जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो हमारा विभूषण जो होता है वो अपने फेस को जो है अपने हाथों से जो है वो कवर कर लेता है और वो अगेन कहने लगता है कि वेंशु वेंशु प्लीज लाइट बंद कर दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। तुम्हें पता है ना, प्लीज लाइट बंद कर दो। इसके बाद तो मुझे पीट लेना, इसके बाद तुम्हें जो जो मेरे साथ करना होगा ना वो कर लेना, लेकिन प्लीज लाइट बंद कर दो। अभी हमारा जो वांगजी होता है वो विभूषण के करीब जाता है, उसके दोनों कंधों को जो है वो अपने दोनों हाथों से जो है बहुत टाइट करके ग्रैब करता है। हमारा विभूषण जो होता है वो डर से बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता, उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही होती। अभी हमारा वांगजी जो होता है वो धीरे से विभूषण से कहता है कि वीन ये मैं हूँ, वेंशु यहाँ नहीं है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा वीइंग जो है इस आवाज को सुनता है उसके दिल में एक सुकून सा आ जाता है, वो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री जो है वो महसूस करता है और सडनली ही वो विभूषण को जो है वॉमिटिंग का मन कर जाता है और वो वहां से वॉशरूम की तरफ भागना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचता है पीछे से वांगजी भी चला जाता है। वांगजी उसकी पीठ को काफी टाइम तक सहलाता रहता है जब तक हमारा विभूषण जो है वो वॉमिटिंग करके उसे मतलब ओके ओके फील नहीं हो रहा होता। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को बेड तक लाता है, उसे वहां सुला देता है और उससे कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ बेड पे सो सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि आर यू श्योर। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो उसकी तरफ नोट करता है और दूसरी साइड फेस करके अपने कंबल को लेके जो है वो सो जाता है। तभी हमारा वांगजी भी उस काउच के ऊपर से जो है अपना ब्लैंकेट लेता है और बेड की दूसरी साइड पे आके जो है वो सो जाता है। इसी तरह से वो उन दोनों को तो वहाँ नींद आ जाती है, लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारे सिशान और यानली होते हैं वो अभी तक काफी ज्यादा इंटेंसली जो है उस अपनी नाइट एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। 3 to 4 राउंड्स जो थे उन दोनों के हो चुके थे, लेकिन यहाँ हमारे सिचैन जो थे वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि यानली की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, बिकॉज हमारी यानली अभी 20 ईयर की है, जो सिचैन होते हैं वो उसे जो है जस्ट के बाद जो है वो छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हमारी यानली है वो एक अगेन से हल्की सी चीख मारती है और एक सुकून की सांस लेती है और सिचैन जो होते हैं वो उसके पास आते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उसके फेस पे किस करते हैं, उसके लिप्स पे किस करते हैं और यानली से कहते हैं कि यानली आई लव यू सो मच, प्लीज मुझे छोड़ के कहीं दूर मत जाना, मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। अभी जो हमारी यानली होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सिचैन के फेस को जो है अपने हाथों में पकड़ लेती है और उससे कहती है कि सिचैन गर्ल आई प्रॉमिस टू यू कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी और हमारा फ्यूचर साथ में ही आगे बढ़ेगा। इतना कहने के बाद जो हमारे सिचैन होते हैं वो वॉशरूम में चले जाते हैं, बात ले लेते हैं और यानली के लिए एक हॉट वाटर जो होता है वो ले आते हैं और एक टॉवल के साथ में। इसके बाद वो यानली की बॉडी को जो है वो क्लीन करते हैं, बिकॉज यानली की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सोर हो चुकी थी, उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, तो यानली जो है वो नहीं उठ पा रही थी। वो यानली को जो है वो क्लीन करते हैं और थोड़े समय के बाद वो दोनों जो है वो सो जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारे विभूषण और लान वांगजी थे वो भी सो चुके थे। हमारे वांगजी ने जो था वो विभूषण की तरफ अपना फेस किया हुआ था। थोड़े समय के बाद जब हमारे विभूषण को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर टाइप का लग रहा था तो वो वांगजी की तरफ जो है वो अपना फेस कर लेता है
जब वो देखता है कि वांगजी का फेस उसकी तरफ है और वांगजी सो चुका है, तो वो हल्के से उसकी आम की स्लीव को जो है वो पकड़ लेता है और वैसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है, हमारा वांगजी जो है वो सबसे पहले जगता है। वो जब देखता है कि कैसे विभूषण ने उसकी स्लीव को जो है वो पकड़ रखा है, तो उसके फेस पे जो है एक स्माइल आ जाती है और वो मन में ही सोचने लगता है कि काश तुम मेरे ओमेगा होते तो मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह रखता, कभी तुम्हें कुछ आंप नहीं आने देता। और इतना सोचने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के हैंड से जो है अपनी स्लीव को जो है वो रिमूव करता है और वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अगेन रूम में आता है, अपने क्लोथ्स वगैरह जो है वो पहनता है। विभूषण के लिए एक क्लोथ का मतलब सेट निकाल के जो है वो बाहर रख देता है और खुद अपने लैपटॉप पे बैठ के जो है कुछ काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बिकॉज वो एक सिंगर और एक डांसर था, तो उसे कुछ नोट्स वगैरह जो थे वो लिखने थे अपने सॉन्ग के लिए, तो उन्हें लिखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारे सिचैन होते हैं वो जगह होते हैं और यानली की तबीयत जो है वो रात के टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो उस दिन उठ नहीं पाती। हमारे सिचैन ही उसे बाथिंग में जो है वो हेल्प करवाते हैं। इतने में उनकी मेट्स वहाँ आ जाती हैं और उन सबके लिए जो है वो ब्रेकफास्ट बनाती हैं। तभी जो हमारे सिचैन होते हैं वो यानली के लिए उसका ब्रेकफास्ट जो है उसी के कमरे में ले जाते हैं और मेड को कहते हैं कि वांगजी और विभूषण का ब्रेकफास्ट भी उनके रूम में पहुंचा दिया जाए। इसके बाद जो मेड्स होते हैं वो उनका खाना लेके जो है उनके रूम में चले जाते हैं। इतने में ही वो डोर जो है वो नॉक करते हैं। तभी हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से डोर की तरफ चला जाता है और डोर जो है वो ओपन कर देता है। तभी वो दोनों जो है उन दोनों का खाना जो है वो रूम में रख देते हैं। हमारा जो वांगजी होता है वो विंग को उठाने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहते हैं कि विंग अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, हमें बेबी को इस तरह से भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमारा विंग ये सब कुछ सुनता है तो वो हल्के से उठता है। वो वांगजी को धीमे आवाज़ में गुड मॉर्निंग विश करता है और उसके बाद उसे सॉरी कहता है कि मैंने आपको रात को बहुत तंग किया। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें जाके फ्रेश हो लेना चाहिए। तभी वांगजी कहता है कि तुम वो मेरी ड्रेस अभी तक के लिए पहन लो, इसके बाद हम तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करने चलेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नई ड्रेसेस जो है वो मंगवा देंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उसे कुछ नहीं बोल देता और वहाँ से उन क्लोथ्स को उठाता है और वॉशरूम में चला जाता है। थोड़े समय में ही वो फ्रेश होके जो है वो जल्दी से बाहर आ जाता है और वी वांगजी के सामने ही जाके खड़ा हो जाता है। और वांगजी जो था हमारा उस समय अपने फूड टेबल के ऊपर जो था वो बैठ गया था। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण से कहता है कि तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो, तुम्हें बैठ के खाना खा लेना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसकी तरफ नो में नोट करता है और उससे कहता है कि मास्टर आप खा लीजिए, जैसे ही आपका खाना हो जाएगा मैं उसके बाद खा लूँगा। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो कुछ नहीं कह पाता और उसे अगेन से अपना पास्ट जो है वो याद आ रहा होता है और जिसकी वजह से उसकी आंखों में जो होता है वो आंसू आ जाते हैं। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो उठता है, उसके पास जाता है, उसे वहाँ साइड वाले चेयर के ऊपर बिठाता है, उसे खाना देता है और उसे खाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि हम हमेशा साथ में ही खाना खाएंगे, तुम कभी भी अकेले खाना नहीं खाओगे और ना ही कभी मेरे बिना खाओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उसकी तरफ देखता है और एक हल्के से नोट करता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। और यहीं दूसरी साइड शीन जो होता है वो वंशु की तरफ दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो काफ़ी जगह जो है वो विभूषण को ढूंढ चुका था। काफ़ी दिनों से उसे विभूषण को कोई पता नहीं था। विभूषण काफ़ी पहले ही घर छोड़ के जो था वो भाग चुका था। वो कुछ समय तक अपने फ्रेंड वैनिंग और वेंशिंग के यहाँ रुका हुआ था। लेकिन ये जो वैनिंग और वेंशिंग थे ये वेंशु के कजन ब्रदर और सिस्टर थे। ये दोनों जो थे अपने ब्रदर वेंशु से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। काफ़ी दिन वहाँ रहने के बाद जो हमारा विंग था उसकी तबीयत खराब रह रही थी और जो वेंशिंग थी वो वेनिंग की सिस्टर थी और एक डॉक्टर थी। तो वो विंग से कहती थी कि मुझे लगता है कि या तो तुम प्रेग्नेंट हो या तो तुम्हारे खान पान में कुछ गड़बड़ आ रही है, तुम्हें एक बार हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुका था और उसने अपनी लाइफ को फिनिश करने का जो था वो प्लान बना लिया था। इसी कारण वो जो था वहाँ पे सुसाइड करने जो था वो गया हुआ था। और यहाँ वेंशु जो होता है वो जियांग चैंग को कॉल लगा के कहता है कि क्या विभूषण
पिछली बार की तरह वहाँ आया है? तभी जियांग चैंग कहता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं आया है। तभी जो वेंशु होता है वो वेन्निंग को कॉल करके पूछता है कि क्या वो वहाँ आया है। तभी वेन्निंग भी उसे मना कर देता है कि नहीं ब्रदर, वो यहाँ भी नहीं आया है। इसके बाद जो वेंशु होता है वो विभूषण की मदर मैडम यू को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा इतना ज्यादा पैसा खाया और अब क्या, तुम्हारा बेटा मुझे आधे में ही छोड़ के भाग गया। तुमने कहा कि अगर तुम मेरे बेटे के साथ सोना चाहते हो तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। मैंने वो भी कर ली, पर अब क्या, वो मुझे छोड़ के क्यों भाग गया। मुझे वो अपने बिस्तर पे चाहिए। तुम कैसे भी करके उसे ढूंढ के यहाँ लाओगी। जब मैडम यू ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आने के बाद वो जो है वो यानली को कॉल करती है। यहाँ यानली अभी तक जगी नहीं थी, लेकिन जब वो अपना फ़ोन का रिंग सुनती है तो वो अपने फ़ोन को जब देखती है तो वो डर जाती है। उसका फ़ोन उसके हाथों से जो है वो छूट जाता है। जिचैन भी वहीं उसके सामने होते हैं। वो जब ये देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। जब वो उसका फ़ोन उठाते हैं और वो देखते हैं कि उसके ऊपर उसकी मॉम की कॉल आ रही है, तो वो यानली से कहते हैं कि तुम कॉल उठाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें कुछ कहेंगी तो मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। तभी जो हमारी यानली होती है वो डरते हुए उस कॉल को उठाती है और अपनी मदर को जो है वो गुड मॉर्निंग ग्रीट करती है। उसकी मदर उसे गुड मॉर्निंग का कोई आंसर तो बैक नहीं करती, लेकिन गुस्से में उसके से एक ही बात पूछती है कि क्या तुम्हें विभूषण का पता है? वो कहाँ है? वो अपने हस्बैंड को छोड़ के कैसे आ सकता है? जब यहाँ हमारा जेंग चंग सॉरी जो लांसी चैन और जो हमारी यानली होती है वो विभूषण का नाम सुनते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी सिचैन जो होता है वो यानली की तरफ एक इशारा करता है कि अपनी मदर से कहे कि हमें विभूषण के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी यानली जो होती है अपनी मदर से कहती है कि मदर, मुझे विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरी काफी समय से उससे कोई बात नहीं। जब मेरी उससे बात हुई थी तब मैंने आपसे उस बारे में बात करी थी, लेकिन आपने उस बात को इग्नोर करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसके बाद उससे बात नहीं करी। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम ही होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो वहीं उसकी कॉल जो है वो काट लेती है। यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिचन उसके पास जाता है, उसके आंसुओं को जो है वो क्लीन अप करता है और उससे पूछता है कि कौन सी बात हुई थी। तभी यानली कहती है मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तो इस एपिसोड को हम यहीं फिनिश करते हैं। काफी ज्यादा लॉन्ग है, इसके मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। होप सो कि आप बुरा नहीं मानेंगे और अगले पार्ट का जो है वो वेट करेंगे। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।